ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर लगातार सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में नगपुरा क्षेत्र में भी 50 बिस्तरों का अस्पताल की सौगात देने जा रहे हैं। और क्या कुछ इस क्षेत्र में जो सौगातें देने जा रहे हैं, हमारे साथ जो भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं गिरीश साहू जी, उनसे बात करते हैं, विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस तरह की सौगातें उनके क्षेत्र में हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव के समय भी एक कार्यभार उन्होंने दायित्व संभाला था और आगामी समय में भी अब लगातार जो है बुनियादी विकास ढांचों की जो निरंतर विकास की बातें चल रही है, तो उनका दायित्व तो भी बढ़ जाता है। तो कहीं क्या कुछ सौगातें इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी, उनसे तमाम बात समझते हैं। जी बताइए। धन्यवाद लोकेश जी। अभी माननीय विष्णुदेव साय जी ने जब से पद ग्रहण किया है और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री ललित चंद्राकर जी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद, जिन्होंने मेरा एक ही मांग था कि यहाँ पे 100 बिस्तर बोला रहा मैं, लेकिन उन्होंने 50 बिस्तर का दिया सिविल हॉस्पिटल के रूप में। तो जनता, इस क्षेत्र की जनता बहुत खुश है इस हॉस्पिटल से, क्योंकि सभी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, गरीब से गरीब जनता यहाँ पे इलाज करवाएंगे, दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। इसके लिए माननीय हमारे छत्तीसगढ़ शासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही जब से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ तो अपने क्षेत्र के लिए विकास की बात माननीय ललित चंद्राकर जी से करते रहता हूँ। तो अभी हम लोग मंडी बोर्ड के भी पैसे अभी 4 से 5 करोड़ बांटे अपने क्षेत्र में। इसमें रिसाली मंडल है, उतई मंडल है, मेरा अंजोरा मंडल में बहुत सारे गांव में हम लोग कंक्रीट है और मूलभूत सुविधा है। जैसे अभी तालपुर में माननीय ललित चंद्राकर जी ने भूमि पूजन किया है, वो लगभग 15 से 20 साल के मांग था वहाँ क्षेत्रवासियों का, जो अभी माननीय ललित चंद्राकर जी ने उसको पूरा किया है। उसको भूमि पूजन भी कर दिया है, काम भी चालू होने वाला है। आपका क्षेत्र जो है नगपुरा क्षेत्र कहीं ना कहीं एक दुर्ग विकास खंड के सबसे जनसंख्या वाले गांवों में गिना जाता है, नगपुरा गांव जो है। और आसपास के गांवों की बात करें तो एक ब्लॉक स्तर पर इसको देखा जाता है कहीं ना कहीं। तो नगर पंचायत की भी मांग कई बार उठती रही है नगपुरा क्षेत्र को लेकर के। आप मंडल अध्यक्ष भी हैं, आपकी सरकार है, आपके द्वारा इस मांग को जायज़ ठहराया जाएगा? नगर पंचायत की मांग तो बरसों से आ रहा है, हमारे है नगपुरा है, अंजोरा है, थनौत का है, लेकिन आम जन नागरिक से हम लोग बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत ही ठीक है। ऐसा करके गांव वाले लोग बोलते हैं। गांव लोग की अगर मत रहा ग्राम सभा में अगर अनुमोदित होता है, गांव वाले लोग सलाह देते हैं और इस मांग को माननीय ललित चंद्राकर जी रखते हैं, तो गांव लोग की इच्छा अनुसार इस कार्य को पूरा करेंगे। बीजेपी से आप सालों से जुड़े हैं और जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें लगातार इस क्षेत्र में विशेषकर बात करें तो आपकी भागीदारी रहती है। गांव स्तर की बात करें तो इस गांव में आपके जो सालों से आप ही इस गांव से पैदाइश हुए हैं, इस गांव से पले बड़े हैं, क्या कमी बेसी इस गांव में देखते हैं? अभी हमारे गांव में मूलभूत सुविधा थोड़ा सी कमी है। जैसे किसानों लोग के लिए शिवनाथ से हम लोग पानी ले जाने की एक प्रमुख हमारा डीम प्रोजेक्ट है, उसमें भी काम अभी कर रहा हूँ मैं। कुछ दिन पहले कृषि मंत्री जी से भी मिलने का समय मिला है। तो शिवनाथ का पानी अगर हमारे यहाँ पे एक सुरैया तरिया है वहाँ पे चला जाए तो किसान लोग को बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। आने वाले समय में यहाँ के हमारे आर्थिक अच्छे से उड़ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो 50 बिस्तर हॉस्पिटल बन रहा है तो उसमें भी हमारे व्यापारी बंधुओं को भी यहाँ पे आगे वाले लाभ मिलने वाला है। साथ ही हमारे गरीब किसान लोग हैं, उन लोग भी अपने समय बचेंगे यहाँ पे जाने के लिए। और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे जो नशा की है, यहाँ पे कुछ आदमी यहाँ पे जो नशा की लत हो गया मेरे युवा, उसमें मैं ज़्यादा काम करना चाह रहा हूँ कि नशा जल्द से जल्द यहाँ पे बंद हो जाए हमारे गांव में। अवैध रूप से जो हो रहा है उसको मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। साथ ही हमारे युवा साथियों को भी प्रेरित कर रहा हूँ, उनको मार्गदर्शन एक नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से। साथ ही और जो वरिष्ठ गाँव वाले हैं उन लोगों से भी सलाह मशवरा करके हमारे गाँव को नशा मुक्त बनाने की मेरा सपना है, इसमें काम कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नगपुरा क्षेत्र के आसपास जो है लगभग 6 से 7 ग्रामीण गांव भी बसे हुए हैं, जो अधिकतर कहा जा सके ग्रामीण क्षेत्र कहा जा सकता है। तो उनका जो आना जाना और एक तरह से ये चौक भी है आसपास के गांव में पहुंचने के लिए, तो क्या बड़ी विकास इस गांव में बड़े होने चाहिए जिससे क्या है आसपास के गाँव के लोग और भी लाभान्वित हो सकें? बहुत सारे विकास है, लेकिन क्या है सभी क्षेत्र को देखना पड़ता है। और यहाँ के लिए हम लोग मास्टर प्लान भी बना के रखे हैं, तो समय आने पर इसको मास्टर प्लान को खोलेंगे और नगपुरा 5 साल में बहुत डेवलप दिखेगा आप लोग को। नया नगपुरा भी बन सकता है, ऐसे मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मास्टर प्लान के अनुसार हम लोग काम भी कर रहे हैं। चुनाव के समय जो घोषणा पत्र में आप लोगों ने दावा किए थे उस पर क्रियाकलाप जो है आप लोगों के द्वारा किस तरह की बेहतरी कार्य स्टार्ट हो चुकी है? अब चुनाव घोषणा पत्र था हमारा, अभी 7 घोषणा पत्र हम लोग पूरा कर दिए हैं अभी उसमें। और माननीय मुख्यमंत्री जी कल भी आए थे गोडवाना भवन में, उन्होंने घोषणा किया है
कि महतारी वंदन जो फॉर्म अभी प्रमुख रूप से चल रहा है, सभी हमारी महतारी भर रहे हैं। तो 8 मार्च को महिला दिवस होता है, तो 1 मार्च को इसका डेडलाइन है, 3 मार्च को इसका सत्यापन है। उसके बाद इसमें इंक्लूड का भी ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि किसी को कुछ है त्रुटि है तो उसको सुधार करने का। और 8 मार्च तक सभी जो फॉर्म भरे रहेंगे, जो पात्र व्यक्ति होंगे, उनके खाता में 1-1 हज़ार रुपये हर महीने के अनुसार से अब डलना चालू हो जाएगा, ऐसे मुख्यमंत्री जी हमारे बोले हैं। और किसानों के लिए जो अंतर का राशि है 934 रुपये भी जो बचा है किसानों का पर कुंटल, 21 कुंटल तो धान हम लोग ले लिए, 21 कुंटल बोला था हमारे सरकार ने, 21 कुंटल ले लिए हैं। अब 21 कुंटल का पैसा हम लोग जो किसान उन्नति योजना के तहत उसको देने का है और आचार संहिता के पहले उसको दे देंगे, ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी बोला है। महतारी वंदन का लाभ कितना मिलने जा रहा है लोगों को, किस तरह से मिल रहा है? इसमें तो गांव में 80% महतारी वंदन का फॉर्म भर रहे हैं। 20% जैसे कि जिसकी पति शासकीय नौकरी है या खुद स्वयं शासकीय नौकरी है या पूर्व पेंशन निर्धारित है उनका, तो ऐसे व्यक्ति को शासन के निर्देश है कि जो पूर्व पेंशन है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जो पात्र व्यक्ति हैं जिनका पात्रता में नाम आता है उसको इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। 2024 विधानसभा चुनाव तो अभी गुजर चुका है, विधायक जी ललित चंद्राकर बन ही चुके हैं और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। लेकिन बात करें ललित चंद्राकर जी के कार्यकाल के जो स्टार्ट हो चुका है, तो अब तक का जो कुछ महीनों का कार्यकाल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? तो सुपर फास्ट कार्यक्रम चल रहा है ललित चंद्राकर जी का, कोई भी कार्यक्रम नहीं छोड़ता है। दूसरा चीज़, गांव का जो भी मूलभूत समस्या आ जाता है तत्काल निदान करवाते हैं, तत्काल अधिकारी को बोलते हैं, जहां स्वीकृत रहता है। जैसे भी मेरे गांव में निषाद समाज का एक बाउंड्री वाल का था, तुरंत इन लोग का मांग था, उसको तुरंत पूरा कर दिया है। अभी मेरे खुद का समाज से मैं इस क्षेत्र में मेरा भी था और मैं खुद साहू समाज के यहाँ का अध्यक्ष हूँ। उनको कम से कम मैं 3 से 4 बार लेटर दिया था अपने परिक्षेत्र के माध्यम से, जिला के माध्यम से, तहसील के माध्यम से, लेकिन मेरा समाज का एक भी मांग पूरा नहीं किया है। आज ललित चंद्राकर जी को मात्र एक पत्र बस लिखा हूँ मैं कि मेरे यहाँ पे गांव में साहू सामुदायिक जो भवन है उसमें क्षतिग्रस्त अन्य लोग आके करते हैं, वहाँ पे नशाखोर वाले लोग बैठ जाते हैं, तो बाउंड्री वाल और हम लोग को शौचालय का स्वच्छ शौचालय यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था उसके तहत हम लोग को सुलभ शौचालय उपलब्ध कराया जाए यहाँ पे और भवन निर्माण करवाया जैसे करके, तो तत्काल हमारे समाज को, निषाद समाज को तुरंत राशि स्वीकृत करवा दिया वो। तो ऐसे जहाँ जहाँ का मांग आ रहा है माननीय ललित चंद्राकर जी के पास उसके क्षेत्र पे 2 से 3 दिन के अंदर अगर उसमें कार्रवाई दिखता है, चाहे तहसीलदार, चाहे एसडीएम, चाहे कलेक्टर को भी बोलना पड़े, तत्काल बोलते हैं और तत्काल उस कार्य को करवाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व भी नज़दीक है, क्या कुछ तैयारी रहेगी? और दूसरी बात, एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि साहू समाज के अध्यक्ष हैं नगपुरा क्षेत्र के आप, तो साहू समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आपकी क्या भागीदारी रही अब तक? मैं जैसे हमारे समाज का गरीब बेटियां हैं जिनके पिताजी ख़त्म हो चुका है, उन बेटियों को मैं अपने तरफ से 1-1 हज़ार रुपये दिया था, जो 11 ठो हमारे गांव परिक्षेत्र के अंतर्गत। साहू समाज में किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ जाता है तो उसको भी उपलब्ध कराता हूं। साथ ही किसी को कुछ इलाज के लिए कुछ ज़रूरत हो जाता है तो अपने शक्ति अनुसार जैसे मेरे से बंद पड़ता है मैं सहयोग करता हूं। और आने वाले समय में हमारे समाज का जो मूलभूत मांग रहेगा और जो शासन के नियमावली में रहेगा उस मांग को मैं अब ज़रूर पूरा करवाऊंगा। माननीय ललित चंद्रा जी के माध्यम से, माननीय विष्णुदेव साय जी के माध्यम से हमारे समाज पीछे नहीं रहेंगे, आगे रहेंगे, ऐसा मैं विचार रखा हूँ। महाशिवरात्रि के विषय में सवाल किया था मैंने आपसे। महाशिवरात्रि का भी हम लोग अभी लोकसभा के लिए दृष्टिकोण हमारा ज़्यादा उसी में लगा है, क्योंकि सभी बूथ जीतने का टारगेट दे दिया है माननीय मनसुख मंडावी जी ने मुझे, हमारे अंजोरा मंडल का। तो महाशिवरात्रि का भी रूपरेखा तैयार नहीं किया है, लेकिन भव्य रूप से मनाएंगे, ऐसा हम लोग योजना बना रहे हैं। चलिए, हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे गिरीश साहू जी, नगपुरा भाजपा मंडल अध्यक्ष नगपुरा क्षेत्र के। और ललित चंद्राकर के विधायक बनने से इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ सौगातें देखने को मिल रही। 50 बिस्तरों का अस्पताल और भी काफ़ी कार्यक्रमों को निरंतर उनके द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि गिरीश साहू ने बताया कि लगातार उनके द्वारा जो है विकास कार्य किए जा रहे हैं और आगामी समय में देखते हैं कि रूपरेखा और किस तरह से बनती है और ग्रामीण क्षेत्रों का किस तरह से विकास उनके द्वारा निरंतर होता है। बहरहाल, जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश साहू।